4 साल तक एक अंगूठी का इंतज़ार, और जब मैंने आखिरकार छोड़ने की हिम्मत जुटाई, तो उसने प्रस्ताव रख दिया। मैंने अपने आप से सोचा। दर्दनाक अलगाव के सिर्फ 2 महीने बाद मेरे 63 साल के पूर्व प्रेमी ने प्रस्ताव देने का फैसला किया, जिससे मैं भ्रम की स्थिति में पड़ गई। कई लोगों ने मुझे समय लेने की सलाह दी, लेकिन मेरा दिल स्थिति की अटल सच्चाई के साथ गूंज उठा। मेरे पास अंगूठी थी, एक ऐसे प्यार का भारी प्रतीक जो वर्षों में मुरझा गया था, फिर भी मैंने कभी हाँ नहीं कहा। इसके बजाय मैंने उसे एक हिचकिचाते हुए मुझे नहीं पता कहा। मेरी अनिश्चितता के बावजूद उसने जोर दिया कि मैं अंगूठी रखूं। मेरे अंदर का एक हिस्सा उसे लौटाने की लालसा कर रहा था, उन आखिरी बंधनों को तोड़ने के लिए जो हमें बांधते थे। मैंने एक तटस्थ स्थान का प्रस्ताव रखा, पार्क में अपनी कार में बैठी हुई, मेरे हाथों में अंगूठी को घबराहट से पकड़ते हुए। उसने मना कर दिया, मेरे या उसके स्थान पर मिलने की मांग की। मैंने मना कर दिया, पुरानी ज्वालाओं को फिर से जगाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका तर्क कि अंगूठी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी ने मुझसे एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया प्राप्त की। ठीक है, मैं इसे तुम्हारी माँ को दे दूंगी। उसने मिलने के लिए सहमति नहीं दी, लेकिन इस बयान ने एक फेस टाइम कॉल को प्रेरित किया। मेरे लिए यह एक छोटी सी जीत थी। हमारी बातचीत एक बैठक बिंदु पर बातचीत करने के व्यर्थ प्रयास से शुरू हुई। जब उसने हार मान ली, तो मैंने हमारी ब्रेकअप की धुंधली जलधारा की ओर बातचीत को मोड़ा। उसने मुझे अतीत में जीने का आरोप लगाया। केवल अब जब मैंने फ़ोन काटने की धमकी दी, तो वह पीछे हट गया। उसने हमारे अलगाव के दौरान 4 महिलाओं के साथ संबंधों को स्वीकार किया, जिसमें एक आकस्मिक थ्रीसम भी शामिल था। उसने दावा किया कि यह एक अनुभव था जो उसे शादी से पहले चाहिए था। उसकी खुलासे ने मुझे चौंका दिया। मैं ठीक होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह आनंद की खोज में था। मेरे संगठित होने के कारण हीन महसूस करने की उसकी आगे की स्वीकारोक्ति ने दर्द को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। हमारे पालतू गोल्डफिश के मुझे याद करने का हवाला देते हुए उसके वापस आने की विनती को मैंने दृढ़ता से नकार दिया। मुझे उसके परे जीवन को खोजने की ज़रूरत थी, जिसे उसने अच्छी तरह से नहीं लिया। अचानक मैं स्वार्थी, आत्मकेंद्रित और कथित तौर पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ थी। उसके आरोप जंगली थे, उसके घायल गर्व से प्रेरित। मुझे कॉल को पहले ही समाप्त कर देना चाहिए था। अब उसका एकमात्र इरादा मुझे चोट पहुंचाना था। फिर भी मैंने दृढ़ता से खड़े होकर अंगूठी लौटाने के लिए अपने पिता की मदद ली। मैंने आश्चर्यजनक रूप से शांति महसूस की जब मैंने देखा कि जब उससे अपनी मर्जी नहीं मिली, तो उसके असली रंग सामने आ गए। नई स्पष्टता और प्रियजनों के समर्थन के साथ मैं आगे जो भी था उसका सामना करने के लिए तैयार थी।